जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर में शुरू हुए आई लव मोहम्मद का विवाद लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जिसमें कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुकदमा लिखा जाने के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। 12 वफात के मौके पर कानपुर में आई लव मोहम्मद दिखे गए पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसका पूरे प्रदेश में लगातार विरोध हो रहा है। ओवैसी भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। उसी क्रम में कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक मोहम्मद हसन रूमी, अमिताभ वाजपेयी, विधायक नसीम सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। आज विधायक जी आपको कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला था? ये एक रावतपुर में एक मुकदमा लिखा गया 12 अफराद को लेके, उसके 5 दिन बाद जो झूठे तथ्यों पर आधारित है, ऐसी भाषा लिखी गई जिस भाषा को लेकर लोगों में रोष फैला। कानपुर तो कम, कानपुर के बाहर के कई जिलों में, कई प्रदेशों में और कई देशों से ऐसी आवाजें आई जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया। पुलिस खुद भी मान रही है कि वो भाषा जो लिखी गई तहरीर, वो भाषा ठीक नहीं है, उस भाषा पर मुकदमा नहीं हो सकता था। तो वो जिन जोशीले दरोगा जी ने एफआईआर कराई है, गलत भाषा का प्रयोग किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम गलत रूप से लिखे गए हैं, तो वो जब मुकदमा ही गलत है, भाषा ही गलत है, मंशा ही गलत है, तो ऐसे मुकदमे को क्वैश करना चाहिए। ये जो पेशे और उन्मादी लोग हैं, जो हर त्यौहार, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो 12 अफराद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, वो हर त्यौहार पे केवल उन्माद फैला के झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेवर लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी झूठी मनगढ़ंत एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। ये सब मांग हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर सामने रखी है। क्या आश्वासन दिया क्वेश्चन करने? उन्होंने भी कई बातों को स्वीकार किया है। चूंकि वादी पुलिस है, तो उसका लीगल पहलू क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये तय करने का समय उन्होंने मांगा है। एफआईआर क्वैश किए जाने से वो भी सहमत। आई लव मोहम्मद को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? देखिए, पिछले दिनों सैयद नगर, रावतपुर के सैयद नगर इलाके के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के दौरान जो आई लव मोहम्मद का विवाद खड़ा किया था, उसको क्षेत्रीय पुलिस ने वो बुलाकर एक दिन समझा दिया और मामला शांत हो गया। दूसरे दिन कोई कंफ्यूजन भरी इबारत से जो लैंग्वेज थी एफआईआर की, उस लैंग्वेज की जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में जो ये जुलूस और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि एफआईआर में कमिश्नर साहब ने साफ कहा है कि इसमें किसी प्रकार का आई लव मोहम्मद के लिखने पर न कभी कोई मुकदमा लिखा है, न कभी कोई लिखा जा सकता है। हम लोगों ने कहा भी कि ये आई लव मोहम्मद दुनिया में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाला है और दुनिया के सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आदर करते हैं। तो मोहम्मद साहब के विषय को लेकर कभी किसी तरह की कोई भ्रांति थी ही नहीं। रावतपुर थाने के बजरंग दल के कुछ तथाकथित वहाँ के जो अपनी कट्टरपंथी स्टैब्लिश को साबित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए इस तरह के लगातार उन लोग हर त्यौहार में कोई ना कोई काम करते हैं। उनके एफआईआर उनके खिलाफ पहले से भी थाने में है और 2013 से और आज 2025 तक न जाने कितनी एफआईआर और तहरीर उनके खिलाफ है। हम लोग ने मांग की कि ऐसे लोगों को जो कानपुर के का शहर वातावरण को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो आज और इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि ये जो कन्फ्यूजन वाली भ्रांति है ये आगे फ्लोट ना हो। पुलिस ने पहले ही कहा था कि आई लव मोहम्मद को लेकर के एफआईआर नहीं करेगी, उसको लेकर के एफआईआर करेगी, फिर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, पुलिस ने पहले भी कहा था और आज भी पुलिस ने कही है। आज 4 तारीख से और आज तक के 23 तारीख हो गई है, लगातार जो भ्रांति फैलाने वाली ताकतें हैं, चूंकि एफआईआर की जो आप वो पढ़ेंगे, इबारत पढ़ेंगे, उसमें पहले दिन का जिक्र किया, उसमें आई लव मोहम्मद का नाम उस पहले दिन की घटना को लेकर उसमें इंगित किया गया और उसी को आगे दूसरे दिन की घटना को जोड़ दिया गया। तो इस एफआईआर को जब कोई पढ़ता है तो ये समझता है कि भाई हर आदमी वकील नहीं है, हर आदमी इतना समझदार नहीं है। आई लव मोहम्मद की पहले दिन की इबारत को लेकर, जो पहले दिन की तहरीर को लेकर जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है, उनके या तो एक्स्ट्रा मतलब कुछ ज़्यादा करने की चाहत, उन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ किया हो या उन्होंने कन्फ्यूज़न में किया हो, ये सारा उसी वजह से ये विवाद की जड़ बना है। तहरीर अगर दूसरे ही दिन की होती, केवल और दूसरे ही दिन की घटना लिखी जाती, तो निश्चित रूप में कोई बात नहीं होती। दूसरे दिन भी कोई घटना ही नहीं हुई,